हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में थ्री नॉन जीरो डिजिट्स जो थ्री के मल्टीपल्स हैं, इनसे बनने वाले सभी थ्री डिजिट नंबर्स का सम इस लेने को कहा जा रहा है। और इन बनने वाले सभी नंबर्स में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। और आगे टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हमें फाइंड करना है इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। थ्री नॉन जीरो डिजिट्स जो थ्री के मल्टीपल्स हैं, 3, 6 एंड 9 हो जाएंगे। हमें यहाँ पर याद रखना होगा जीरो भी थ्री का मल्टीपल है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉन जीरो डिजिट्स लेने को कहा है, इसलिए हमने जीरो नहीं लिया है। अब इन थ्री डिजिट से बनने वाले सभी थ्री डिजिट नंबर्स 369, 396 एंड 963 हो जाएंगे। यहाँ पर किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। और क्वेश्चन में इनका सम दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से बनने वाले सभी थ्री डिजिट नंबर्स के सम को हम एक फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला है S=SD इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 n टाइम्स। यहाँ पर इस दिए गए डिस्टिंक्ट डिजिट से बनने वाले सभी थ्री डिजिट नंबर्स जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट ना करती हो, उनके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। SD सिंपली डिजिट्स का सम है। जैसे इस केस में 3 + 6 + 9 = 18 SD की वैल्यू हो जाएगी। इन क्वेश्चन में दिए गए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। जैसे इस केस में n की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल थ्री डिजिट्स हैं और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ 1 लिखा जाता है। जैसे इस केस में इंटू में 111 हो जाएगा। अब सम फाइंड करते हैं। SD की वैल्यू 18 हो जाएगी, n-1 फैक्टोरियल 3 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू में 111। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। = 18, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 हो जाएगी एंड इंटू में 111। और हमें स्टेटमेंट 1 का भी ध्यान रखना होगा। इसमें दिए गए हैं समेस 74 से ऑलवेज डिविजिबल है। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा ये 74 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए इस 111 में 2 फैक्टर्स 3 एंड 37 मिल जाएंगे, और इसलिए अब हम आगे लिख सकते हैं 18 × 2 × 3 × 37। और अगर इन टू नंबर्स को ध्यान दें तब इनका मल्टीप्लिकेशन 74 हो जाएगा। इसलिए अब हम कह सकते हैं सम इज 74 से ऑलवेज डिविजिबल है, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। और अब स्टेटमेंट 2, इसमें दिया गया है सम इज 9 से ऑलवेज डिविजिबल है, और यहाँ पर हम ये क्लियरली देख सकते हैं ये सम 9 से डिविजिबल है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाएगा, और इसलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।